Good morning, dear students. It's maths time and we are learning measuring mass. तो मास हम लोग पढ़ रहे हैं. फिर मैं रिपीट कर देती हूँ. What is mass? Mass is commonly called weight. मास को कॉमनली हम लोग वेट के नाम से जान रहे हैं. और कल मैंने कुछ वेट्स भी बनाए थे यूज विथ बैलेंसेस. बैलेंस का पिक्चर भी मैंने आपको दिया था. जो वेट होते हैं वो बैलेंसेस के साथ यूज होते हैं. वी कंपेयर इट्स वेट विथ फिक्स्ड वेट. They are in grams and kilograms, kg and g. Today we will do subtract. B 64 gram 43 gram minus फ्रैक्शन का साइन 4. ऊपर अगर नंबर बड़ा है नीचे छोटा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. 16421 gram. D 123 gram 57 ग्राम. माइनस का साइन लगाएंगे हम लोग. 3 is lesser than 7 तो हमें क्या करना होगा, वर्क करना होगा. इसको 13 बनाएंगे. ये रह जाएगा हमारा 1. 13 में से 7 माइनस करेंगे. 8 9 10 11 12 13 तो हमारे पास आएगा 6. 1 फिर छोटा है 5 से तो हम क्या करेंगे, इसको 11 बनाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 0. तो 11 से हम निकालेंगे 5. 6 7 8 9 10 11. यहाँ भी हमारे पास आएगा 6. मैंने जो आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिखाया था तो लाइंस को एडिशन में हम फॉरवर्ड मूव करते हैं और सब्ट्रैक्शन में ऊपर वाले नंबर जितनी लाइंस काउंट करके हम लोग बैकवर्ड मूव करते हैं. एक मेथड और है जनरली जो मैं यूज करती हूँ. जैसे हमारे 13 में से 7 निकालना है ना, तो 7 के बाद गिन लो. 8 9 10 11 12 13. कितनी लाइंस तक आया? 6 लाइंस तक. ये भी आप ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं. बहुत इजी है. वही सेम सब्ट्रैक्शन है, बस यूनिट लगानी है. केजी वाला कर लेते हैं एक और. जी 702 किलोग्राम्स केजी. 694 माइनस किलोग्राम. 2 से 4 हमारा माइनस नहीं होगा तो बनाना होगा 12 और यहाँ रह जाएगा 9. 12 में से 4 जाएगा तो 8. 9 10 11 12 ये जो मैंने बताया था. 9 से 9 0 और 7 से 1. यहाँ भी 6 होगा तो 6 से 6 0. तो ये होगा 8 kg. हमारा आंसर रहेगा 8 kg. हमने 7 को इसलिए कट किया कि ये 0 है. 0 को 10 बनाने के लिए हमें इससे लेना पड़ेगा और 10 से हमने बोरो कर लिया तो 9 और इससे 10 बनाने 0 को 10 बनाने के लिए हमने 1 नंबर बोरो किया तो ये 7 जो था हमारा वो कट के रह गया 6. ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर आया 8 kg. फिर है H. अब करिएगा आप. ये मैंने करवा दिया आपको 3. तो हमारा ये मेजरिंग मास वाला जो लेसन है वो कंप्लीट हुआ है. जब हम छोटे थे तो कोई भी किसी भी जो पुराना डिब्बा होता था उसका कोई भी हमें ढक्कन मिलता, कैप मिल जाता ऐसे राउंड शेप का. तो हम उसी में होल बना के 4 और हम लोग बैलेंस बना के और एक कोई भी स्ट्रिंग से उनको बांध के कोई भी रोड ले लेते थे जो लकड़ी की है, स्टिक है, उस पर बांध के हम ऐसे ही प्ले करते थे. तो आप भी कोशिश कर सकते हैं इस तरीके का बैलेंस बनाने का और आपको मज़ा आएगा. कोई भी जो आपकी जो थिंग्स है हाउस में उसको बैलेंस पे रख के और हैवियर लाइटर का एक्सपीरियंस तो आप कर ही सकते हैं. अब हम आगे आएंगे जो हमारा जो नया एक और मेजरिंग वाले पार्ट में. एक तो हमने लेंथ, सेकंड मास मीन्स वेट. अब है हमारा लिक्विड. जैसे वाटर है, मिल्क है, पेट्रोल है, डीजल है, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, है ना. तो इनको कैसे हम लोग मेजर करते हैं, कैसे हमने बाकी तो हमने वेट से कर लिया, स्केल से कर लिया, रूलर से कर लिया, मीटर टेप से कर लिया. जो लिक्विड्स होते हैं उनको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं और क्या उनकी यूनिट होती है. जो लेंथ थी उसकी यूनिट क्या थी बच्चों? उसकी मीटर और सेंटीमीटर. वेट की क्या है? ग्राम और किलोग्राम. ये सेंटीमीटर और ये मीटर. ये थोड़ा ये किलोग्राम और मीटर
LITRES, लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, ml एंड L, ml एंड L, ये इनकी यूनिट्स है। लेंथ की सेंटीमीटर मीटर, वेट की ग्राम किलोग्राम एंड लिक्विड की मिलीलीटर एंड लीटर। ये ध्यान में रखना है आपको, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में इसको। लेंथ को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर और मीटर में, वेट को मेजर करते हैं ग्राम किलोग्राम में, और लिक्विड को मेजर करते हैं मिलीलीटर और लीटर में। अब हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मैं आपको लिक्विड, फिर हम मंडे से इसको स्टार्ट कर लेंगे। लिक्विड्स लाइक वाटर, जूस एंड मिल्क आर मेजर्ड इन लीटर्स एंड मिलीलीटर। जब मिल्कमैन आता है आपके घर में तो 1 लीटर दो, 1.5 लीटर दो, है ना। 1 लीटर इज मच मोर देन 1 मिलीलीटर। L फॉर लीटर एंड ml फॉर मिलीलीटर। अब देखिए, जो आपकी मेडिसिन की जो बोतल होती है, सिरप जो बच्चों के लिए आती है, उसमें भी एक कैप आता है प्लास्टिक का, उसके ऊपर भी बने होते हैं मिलीलीटर और इसके जो लाइंस बनी होती है। ये स्पून है आपका, ये बॉटल है, जैसे उसमें दिखाया था ना ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में। तो जो बकेट होगी वो 10 लीटर ज़्यादा, जो आपका ऑयल लेके आते हैं घर में वो 2 लीटर, वाटर जो बॉटल बिस्लेरी की हम लोग खरीदते हैं 1 लीटर। ये जो मिल्क है, जिनके घर में पाउच आते हैं मिल्क के, वो 1 लीटर और 500 ml, है ना। और ये कोई भी बॉटल ले लो आप 300 सोडा की कोई भी, और जो स्पून में जो है वो 5 मिलीलीटर। तो ये लीटर का ये भी बता दिया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी मिलीलीटर की, और जो ज़्यादा जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना 1 लीटर 1000 ml से 1 लीटर हो जाएगा, फिर आगे जो भी। तो यहाँ आपको 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये भी ध्यान में आपको रखना है। अब है इसमें डू एंड लर्न, एक एक्टिविटी है, वो भी देख लीजिए। डू एंड लर्न। टू लर्न अबाउट होल्डिंग कैपेसिटी एंड मेजरिंग आउट लिक्विड। मेजर करना लिक्विड को, और होल्डिंग कैपेसिटी कितना वो रख सकता है अपने अंदर, कितना होल्ड कर सकता है, कितना समा सकता है उसमें। बॉटल में अगर आप पानी भरे जाएंगे तो बाहर निकलने लग जाएगा, वो कहते हैं उसकी होल्डिंग कैपेसिटी, कितना पानी उसके अंदर आ सकता है। बॉटल्स एंड कंटेन्स ऑफ जूस, मेडिसिन, पैकेज्ड वाटर एंड सो ऑन। क्या चाहिए आपको? बॉटल और कंटेनर ऑफ जूस, मेडिसिन की, और पैकेज वाटर जो आता है बिस्लरी की जो बॉटल है। डू एंड लर्न कैसे करेंगे इसको? रीड द लेबल्स ऑफ द बॉटल्स। ये बॉटल के ऊपर जो लेबल लगे होते हैं, हर बॉटल के ऊपर लगा होता है लेबल, जो भी हम मार्केट से कोई खरीद के लाते हैं। मेक ए चार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, वाटर और मेडिसिन दैट द बॉटल होल्ड। अब जो बॉटल पे स्टिकर लगा है उसका एक चार्ट बनाना है हमें। लुक एट द मेडिसिन केप, इट इज मार्क फॉर क्वांटिटीज लाइक 5 ml 10 ml। मैंने अभी बताया था जो बच्चों के लिए जो मेडिसिन आती है, जो सिरप आते हैं, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कैप होता है, उसमें लाइंस बनी होती है। अगर आपके पास भी है तो उसको देखिएगा, उसके ऊपर लाइंस बनी होती है, उनमें 5 ml 10 ml, मतलब इतनी मेडिसिन डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है उतनी मेडिसिन, उतनी क्वांटिटी की लीटर में उसको वो मेडिसिन देनी होती है। पोर वाटर इनटू कप अप टू द 5 ml मार्क। द कप नाउ हैज 5 ml ऑफ water. Use the cup of pour 15 ml of water into glass. ये देखिए 5 ml 10 ml है ना। Fill a small bottle with water. Use the cap to measure the water in the bottle. If you can pour 10 ml of water into the cup 10 times, the bottle holds 100 ml. तो ये भी आप कर सकते हैं। फिर आता है हाउ many can you fill? Tick to show. ये फिर एक्सरसाइज आ जाएगी इससे रिलेटेड कि हमें क्या करना है। 20 ml, ये जो डू एंड लर्न जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो कैप है मेडिसिन की, वो 10 ml तक उसमें आ सकता है। तो 10 ml आप कितने टाइम्स में वो बॉटल, कितने ml में वो फिल हो जाती है, उतने ही ml, जैसे 10 टाइम्स में होगी तो 100 ml। 10 बार हमने उसको पोर किया तो 100 ml उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी हो गई। बस वही ये उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। हाउ मैनी कैन यू फिल? अब 20 ml है तो 5 ml का एक स्पून है, तो 5 5 5 5 4 20 सेम नंबर है, तो हम टेबल का यूज कर सकते हैं, है ना।
तो 5 5 5 5 5 10 15 20। तो कितने स्पून हमें भरने होंगे मेडिसिन के? 4 स्पून। 60 ml। मेडिसिन के जो कप हैं वो 10 ml का है, ईच कप इज ऑफ 10 ml। तो कितने भरने होंगे हमें? 60 है तो 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कप्स के ऊपर हम क्या कर देंगे? टिक लगाएंगे। फिर आता है हमारा 300 ml पेपर कप से है। ईच कप हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 100 ml। हर जो कप है उसके अंदर कैपेसिटी है 100 ml की। तो 300 तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 100 100 100 300। तो 3 कप्स के ऊपर हम लोग टिक लगा लेंगे। 600 ml 150 ml कप्स। फिर आता है 1 लीटर। तो इस तरीके से इसको करना है, ये हम लोग करेंगे मंडे से स्टार्ट। एक इंट्रोडक्शन दे दिया, उसमें भी लीटर मिलीलीटर के आपके एक एक्सरसाइज भी है इंटरेस्टिंग सी, और वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन है सेम। फिर स्टोरी सम्स ऑन मेजरमेंट, ये है आपके 12 है स्टोरी सम्स, वो भी हम लोग कर लेंगे स्टोरी सम्स, ठीक है। फिर हम लोग पैटर्न्स पे चलेंगे। तो आज ये सब्ट्रैक्शन कर लीजिए आप बुक के अंदर, और लिक्विड के बारे में रीड करिएगा। और डू एंड लर्न, जो आप अगर आपके पास मेडिसिन की वो ऊपर कैप आती है मेजरिंग कैप, तो उससे आप ये डू एंड लर्न वाली एक्टिविटी करिए। ओके बच्चों।